हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन? वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश विद एआर। लर्न इंग्लिश विद एआर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन टू एंड टुवर्ड्स। टू और टुवर्ड्स, इन दो प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बिफोर दिस हमें ये समझना है कि प्रीपोजिशन होता क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है, प्री का मतलब होता है पहले और पोजिशन का मतलब होता है स्थान। यानी कि वह प्रीपोजिशन जो पहले आता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बेसिकली नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं, जो यह भी दर्शाता है कि नाउन या प्रोनाउन का उससे क्या संबंध है। प्रीपोजिशन बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, यानी कि जो दिशा को बताता है उसे हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और या पोजिशन, जो प्लेस और पोजिशन को का बोध कराता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन। नेक्स्ट है कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जिसमें टाइम का यानी कि समय का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन को समझते हैं हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू। चलिए देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक सेब एक टेबल के ऊपर है, एन एप्पल इज ऑन द टेबल। एक सेब एक टेबल के ऊपर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने बोला कि प्री पोजिशन, प्री का मतलब होता है पहले, पोजिशन का मतलब स्थान, यानी कि जो जिसका पहला स्थान होता है उसे हम लोग प्री पोजिशन कहते हैं। और प्री पोजिशन का यूज नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है। सो आप देख सकते हैं कि दी टेबल क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले जो आया है वो क्या है, ऑन है। तो यहाँ पे ऑन क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। ये प्रीपोजिशन जो यहाँ पे एन एप्पल है, ये भी क्या है, नाउन या प्रोनाउन को। तो ये जो नाउन है और यहाँ पे भी नाउन है, तो इस नाउन का संबंध इस नाउन से जोड़ता है, संबंध जोड़ता है, और इस नाउन से पहले ऑन का प्रयोग है। जैसे नाउन या प्रोनाउन कौन आया है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यहाँ पे कौन है, ऑन है। ऑन आया, ऑन क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है। सो एन एप्पल, एक जो सेब है, उस सेब किसका संबंध, टेबल के ऊपर है। तो सेब और टेबल के संबंध को, रिलेशन को दर्शाता है कौन, ऑन दर्शाता है। सो हम लोग बेसिकली क्या जान गए यहाँ पे कि प्रीपोजिशन क्या होता है कि नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले यूज होता है, और ये अन्य शब्दों के साथ इसका क्या होता है, रिलेशन या संबंध स्थापित करता है। सो आप, आई होप ये कि आपको प्रीपोजिशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें कि यहाँ पे टॉपिक है सर, टू एंड टूवर्ड्स का प्रयोग हम लोग कब करेंगे और कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। ठीक है, वीडियो के अंत में आपको ये भी बताया जाएगा कि टू और टूवर्ड्स में बेसिकली अंतर क्या होता है। सो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे किसका, टू का। टू जो दर्शाता है मोशन, यानी कि टूवर्ड्स एनीथिंग, जो मोशन का मतलब गति, टूवर्ड्स एनीथिंग, किसी भी चीज की ओर। सो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस किया है। अब हम लोग क्या देखेंगे, पॉइंट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है ए नंबर, क्या रहा, की ओर, यानी कि इंडिकेटिंग डायरेक्शन, यानी कि ये डायरेक्शन क्या क्या करता है, इंडिकेट करता है, राइट, की ओर। तो जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ही इज गोइंग टू स्कूल, कि वह स्कूल जा रहा है। इसका मतलब है कि स्कूल वहां पे है मान लीजिए, तो स्कूल की ओर जा रहा है, तो ये डायरेक्शन की वो स्कूल की ओर जा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा। सो आप देख सकते हैं कि जो नाउन क्या है, एक स्कूल क्या है, नाउन है, नाउन से पहले किसका प्रयोग होगा, टू का प्रयोग होगा। तो इसमें इसका मतलब है कि ये टू क्या है, प्रीपोजिशन है। सो ही इज गोइंग टू स्कूल। इसी प्रकार आप आगे बना सकते हैं कि ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू कॉलेज, ही इज गोइंग टू हाउस, ही इज गोइंग टू कटिहार। आप किसी प्लेस का भी नाम देख सकते हैं, ही इज गोइंग टू पूर्णिया। आप सब्जेक्ट की जगह भी आप चेंज कर सकते हैं, आप एक नहीं आप हजारों बना सकते हैं। इसी प्रकार आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करना होगा, राइट। नेक्स्ट है कि द एग फेल टू द ग्राउंड, जो अंडा है जमीन पर गिरा। उसी प्रकार नेक्स्ट है कि टर्न टू, सॉरी, प्लीज टर्न टू द लेफ्ट, कि कह रहा है कि आप जो है टर्न हो जाइए किधर, लेफ्ट की ओर। उसी में आप जोड़ सकते हैं क्या, टर्न टू दी राइट भी कर सकते हैं, क्या आप राइट की ओर मुड़े। यहाँ पे प्लीज जोड़ा गया है, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि टू का प्रयोग किया गया है, इसी टू को हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है बी नंबर, से डॉट 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 तक, यानी कि ये तो स्थान या समय का बोध कराता है। इसका मतलब है कि कोई टाइम से कोई टाइम कोई सब्जेक्ट काम करता है या कुछ भी करता है। जैसे कि एग्जांपल कि ही बेग्स, वह भीख मांगता है। फ्रॉम डोर टू डोर, यानी कि दरवाजा दरवाजा वह भीख मांगता है। सो आप देख सकते हैं कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजा, एक से दूसरे तक के बीच में आएगा, तो उसमें हम लोग टू का प्रयोग करेंगे, टू प्रीपोजिशन का। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे टू प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है।
ही वर्क्स, वह काम करता है, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यानी कि मॉर्निंग सुबह से लेकर शाम तक। तो इन दोनों के बीच किसका प्रयोग है, टू का प्रयोग होगा। सो मॉर्निंग टू इवनिंग, सो यहाँ पे टू क्या हुआ, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है हेलिना रन्स, हेलिना दौड़ती है, फ्रॉम 4 AM टू 5 PM, सॉरी AM, यानी कि हेलिना जो है 4 बजे से लेकर 5 बजे तक दौड़ती है। तो समय है 4 और 5, उसके पहले 2, राइट। नेक्स्ट है सर हमारे पास, इसी प्रकार आप इसमें क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए आगे बना सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे शिक्षक सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ाता है, तो माई टीचर टीचेज अस फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसी प्रकार आप आगे भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है उद्देश्य के लिए, यानी कि पर्पस या फिर इंटेंशन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेलिना इज कमिंग हियर, कि सेलिना यहाँ आ रही है, टू सी अस, हम लोग को देखने के लिए। तो वह क्यों आ रही है, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, इंटेंशन है कि उसको हम लोग को देखने के लिए आ रही है। सो पर्पस जहाँ पे इंटेंशन दिखे वहां पे आप किसका प्रयोग, टू का प्रयोग करना, राइट। ही केम टू हेल्प मी, कि वह मेरी मदद करने के लिए आया, मेरा मदद करने के लिए आया। तो वह किस लिए आया, इंटेंशन है, इरादा क्या है उसका, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, मेरा मदद करने के लिए आया। उसी प्रकार आप आगे भी बना सकते हो, राइट। जैसे आई केम टू हेल्प हिम, मैं उसका मदद करने आया। उसी प्रकार आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, नाम भी लगा सकते हैं। जैसे रवि केम टू हेल्प मी, कि रवि मेरे हेल्प करने के लिए आया, ठीक है। उसी प्रकार सी केम टू मीट अस, कि वह मुझसे मिलने आई, सी केम वह आई, टू मीट अस वह हम लोगों से मिलने आई। तो क्यों आई, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य से आई है, मिलने के उद्देश्य आई। आई होप ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल है डी नंबर की बाकी, यानी कि समय का भाव, यानी कि जो कम रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाकी। कुछ समय से, जैसे कि 4 बजने में 10 मिनट कम है, 4 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो कम या बाकी के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज 5 to 10, यानी कि 10 बजने में 5 मिनट कम है। उसी प्रकार इट इज 5 to 11, 11 बजने में 5 मिनट कम है। इट इज 10 to 11, कि 11 बजने में 10 मिनट बाकी है। इस प्रकार आप आगे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि इट्स अ क्वार्टर टू 8, कि क्वार्टर का मतलब होता है, और यहाँ पे क्वार्टर का मतलब होता है चौथाई का एक हिस्सा। जैसे किसी भी, जैसे 60 मिनट होता है तो 60 मिनट का हम लोग एक हिस्सा करेंगे 4 हिस्सा में से, तो कितना 15 आएगा, तो उसी को हम लोग क्वार्टर बोलते हैं। यानी कि कितना हुआ, 7:45 बजा है। तो इट्स अ क्वार्टर टू 8 की 7:45 बजा, इट्स अ क्वार्टर टू 9 9:45 बजा, इट्स अ क्वार्टर टू 10 10:45 बजा है। इस प्रकार से आप आगे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सर कंपैरिजन का भाव दिखाने के लिए भी हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई प्रीफर राइटिंग टू रीडिंग, मुझे पढ़ने से ज़्यादा लिखना पसंद है। क्या है कि मुझे पढ़ने से ज़्यादा लिखना पसंद है। उसी प्रकार ही प्रीफर्स राइटिंग टू रीडिंग। नेक्स्ट है ही इज जूनियर टू मी, कि वह हमसे क्या है, जूनियर है मतलब छोटा है। ही इज सीनियर टू अस, वह हम लोग से क्या सीनियर है, बड़े हैं। इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं, आगे भी बना सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टूवर्ड्स की ओर, राइट। सो टूवर्ड्स अब हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे टूवर्ड्स, राइट। तो प्रिपरेशन टू हो गया, अब हम लोग किसमें, टूवर्ड्स में बात करेंगे। टूवर्ड्स में पहला पॉइंट है की ओर या फिर नियरनेस ऑफ अप्रोच। कहने का मतलब यह हुआ कि उस डायरेक्शन की ओर जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वहीं वो पहुंचेगा। जैसे कि अगर कोई कह रहे कि वह स्कूल की ओर जा रहा है, तो ऐसा जरूरी है कि वो स्कूल में ही घुस जाएगा। कोई कह रहा है कि ना वह स्कूल जा रहा है, तो ये इसका क्या है, एम है, इंटेंशन है कि वह स्कूल ही जाएगा, उसका डायरेक्शन है कि वो स्कूल ही जाएगा। लेकिन अगर कोई कहे कि वह स्कूल की ओर जा रहा है, तो इसका क्या गारंटी है कि वह स्कूल में ही जाएगा। की ओर मतलब उस डायरेक्शन में जा रहा। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ही इज कमिंग टूवर्ड्स द स्टेशन, सॉरी ही इज गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन, कि वह स्टेशन की ओर जा रहा है। इसका क्या गारंटी है कि वो स्टेशन ही पहुंच जाएगा, कहीं और चले जाए। तो की ओर जा रहा है ऐसा कोई लगता है। जैसे कि सोनम इज कमिंग टूवर्ड्स दिस बिल्डिंग, कि सोनम जो है इस बिल्डिंग की ओर आ रहा है। हो सकता है कहीं और रुक जाए, कहीं ठहर जाए। सो की ओर आ रहा है, सो वहां पे आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, टूवर्ड्स का। सो प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या है, टूवर्ड्स है। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है, टूवर्ड्स, आप देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट है कि सर बी है कि के नजदीक या के लगभग। लगभग के लिए या नजदीक के लिए हम लोग किसका, यानी कि नियरनेस ऑफ टाइम, टाइम का नजदीक के लिए हम लोग
टूवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इट्स नाउ टूवर्ड्स इवनिंग, या लगभग क्या हुआ, शाम हो गया है। लगभग कितना है, अब जो है शाम हो गया। उसी प्रकार की इट्स नाउ टूवर्ड्स नून, या अब लगभग कितना है, दोपहर का वक्त है, समय है, आप ऐसा कह सकते हैं। उसी प्रकार की इट्स नाउ टूवर्ड्स मिडनाइट, कि अब लगभग कितना है, कि मध्य रात्रि के लगभग समय है। सो आप लगभग समय के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं, टूवर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है सी, के प्रति, यानी कि इन रिलेशन टू, यानी कि बिहेवियर, व्यवहार में, कि हम दूसरे के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। सो वहां पे आप टूवर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। जैसे कि ही वॉज वेरी काइंड, वह बहुत काइंड है, दयालु है। टूवर्ड्स बेगर, भिखारी, यानी कि भिखारी के प्रति वह बहुत क्या है, काइंड है। ऐसा नहीं कि और, मतलब उसी इंटेंशन से आप लोग क्या कर सकते हैं, टूवर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है कि ही बिहेव्ड, वह व्यवहार किया, वेरी अफेक्शनली, बहुत प्यारी तरीके से, प्यारा तरीके से। टूवर्ड्स माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे के प्रति। तो सो यहाँ पे टूवर्ड्स देख रहे हैं, टूवर्ड्स का मतलब होता है के प्रति। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सो आप यहाँ पे एक डिफरेंस समझेंगे कि वह स्कूल जा रहा है, इसका मतलब है कि उसका एम है, लक्ष्य है कि वह स्कूल ही जाएगा, तो स्कूल जा रहा है। सो यहाँ पे आप क्या बना सकते हैं कि ही इज गोइंग टू स्कूल, राइट। लेकिन ही इज गोइंग टू स्कूल, लेकिन नीचे में कह रहा है कि वह स्कूल की ओर जा रहा है, की ओर। इसका क्या गारंटी कि वो स्कूल ही जाएगा, की ओर जा रहा है। सो यहां पे आप क्या कर सकते हैं कि ही इज गोइंग टूवर्ड्स, यहां पे किसका प्रयोग होगा, टूवर्ड्स का, स्कूल, वह स्कूल की ओर जा रहा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे टूवर्ड्स का प्रयोग होगा, जबकि यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ। देख सकते हैं यहाँ पे किसका, टू का, और यहाँ पे टूवर्ड्स का प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ। यही दो डिफरेंस है इन दोनों में, उससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आप वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो ला सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।